हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान, तकनीकी और मस्ती हम सबको देता है ढेर सारा प्यार। नमस्कार, मैं अशोक इस चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक कहानी, शीर्षक अंधेरे में रोशनी की किरण, हेलन केलर। ये कहानी है उस महिला की जो ना तो देख सकती थी ना सुन सकती थी। आखिर में ऐसी कौन सी वजह थी जिसके बावजूद उन्होंने अपनी ये दोनों शक्तियां खो डाली। अपनी इन सब कठिन परिस्थितियों को झेलने के बावजूद उन्होंने अपने माता पिता के सहयोग और अपनी अध्यापिका के मार्गदर्शन से उन्होंने अपनी जिंदगी में किस तरह से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया, ये सब बातें हम इस कहानी में जानेंगे। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने और हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप सभी अपना सहयोग दें। तो लीजिए, प्रस्तुत है आप सभी के सामने एक कहानी, शीर्षक अंधेरे में रोशनी की किरण, हेलन केलर। नमस्कार, मैं अशोक आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुआ हूं, मेरी उस कहानी का शीर्षक है अंधेरे में रोशनी की किरण, हेलन केलर। वे महिला जो ना तो देख सकती थी और ना सुन सकती थी, लेकिन उन्होंने कठिन परिश्रम करके हम सभी को एक बड़ी सीख दी है। मैं आज उन महिला की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने चाहूँगा। इस कहानी को प्रस्तुत करते समय बीच में अगर मुझसे कोई गलती हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान एक खिड़की खोल देता है, लेकिन अक्सर हम बंद हुए दरवाजों की ओर इतनी देर तक देखते रह जाते हैं कि खुली हुई खिड़की की ओर हमारी दृष्टि भी नहीं जाती। ऐसी परिस्थिति में जो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बना देते हैं, वे अमर हो जाते हैं। दृढ़ संकल्प एक ऐसी महान शक्ति है जो मानव की आंतरिक शक्तियों को विकसित कर प्रगति पथ पर सफलता की इबारत लिखती है। मनुष्य के मजबूत इरादे दृष्टि दोष, मोह तथा बधिरता को परास्त कर नई प्रेरणा स्रोत को जन्म देते हैं। अनगिनत लोगों की प्रेरणा स्रोत, नारी जाति का गौरव बताने वाली मिस हेलन केलर
जो शरीर से अपंग पर मन से समर्थ महिला थीं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने दृष्टिबाधिता, मूक तथा बधिरता को परास्त कर नई प्रेरणा स्रोत को जन्म दिया। 27 जून सन 1880 को जन्म लेने वाली ये बालिका 6 महीनों में अपने घुटनों के बल पर चलने लगी और 1 बरस की होने पर यह बालिका बोलने लगी। जब यह बालिका 19 माह की हुई तब एक साधारण से ज्वर ने इनकी हंसती खिलखिलाती जिंदगी को ग्रहण लगा दिया। ज्वर तो ठीक हो गया, किंतु उसने हेलन केलर को दृष्टिहीन तथा बधिर बना दिया। माता पिता बेटे की ऐसी स्थिति देखकर अत्यधिक दुखी हो गए और उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो किसी ने उनकी पुत्री पर मुश्किलों का वज्रपात कर दिया हो। हेलन का बचपन कठिन दौर से गुजरने लगा। किसी को यह आशा भी नहीं थी कि कभी स्थिति सुधर भी सकती है। एक दिन की बात है जब हेलन की मां समाचार पत्र पढ़ रही थी, तभी उनकी नजर बोस्टन की एक परकिन संस्था पर पड़ी और उन्होंने उसका पूरा विवरण पढ़ा। उसे पढ़ते ही मानो जैसे उनके चेहरे पर अचानक से ही प्रसन्नता की एक लहर सी दौड़ गई हो। हेलन के पिता ने परकिन संस्था की संरक्षिका से अनुरोध किया जिससे कि वे हेलन को उनके घर आकर पढ़ाने लगी और यहीं से हेलन की जिंदगी में परिवर्तन शुरू हुआ। केलर की अध्यापिका सुलिवान बहुत मुश्किलों से उन्हें वर्णमाला का ज्ञान करवा सकी। हेलन एक एक अक्षर को कई घंटों तक दोहराती थी और तब कहीं जाकर उन्हें वे अक्षर याद हुआ करते थे। धीरे धीरे वे बोलने का अभ्यास भी करने लगी जिसमें कि उन्हें आंशिक सफलता प्राप्त हुई। हेलन की सफलता के पीछे उनका संकल्प बल कार्य कर रहा था। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी और कठिन परिश्रम के बल पर उन्होंने फ्रेंच, लैटिन तथा जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्हें सारे संसार में लोग जानने लगे थे। आत्मा के प्रकाश से वे सब देख सकती थी तथा बधिर होते हुए भी वे संगीत की धुन को सुन सकती थी। उनका हर सपना रंगीन तथा कल्पना स्वर्णिम थी। केलर की अध्यापिका सुलिवान हेलन की एकमात्र अध्यापिका नहीं बल्कि मात्र जीवन संगिनी जैसी थी। उनकी सहायता से ही हेलन केलर ने टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स, नीत्शे, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और अरिस्टो जैसे विचारकों के साहित्य को पढ़ा। उनके द्वारा लिखित आत्मकथा मेरे जीवन कहानी संसार की 50 भाषाओं में प्रकाशित हुई। अल्प आयु में पिता की मृत्यु हो जाने पर प्रसिद्ध विचारक मार्क ट्वेन ने कहा, हेलन, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए कहीं से धन एकत्रित करूं, तो क्या मैं ये सब तुम्हारे लिए कर सकता हूं? हेलन के स्वाभिमान को धक्का लगा। सहज होते हुए मृदुल स्वर में उन्होंने कहा कि यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझ जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए कीजिए, मेरे लिए नहीं। हेलन की मस्तिष्क शक्ति इतनी जागरूक थी कि वे आंख तोक के पदचाप से उसके बारे में सब कुछ बता देती थी तथा वे विभिन्न रंगों को स्पर्श करके पहचान लेती थी। एक दिन की बात है जब एक व्यक्ति ने हेलन से पूछा कि आप मात्र 19 बरस की थी जब आपको दिखाई देना बंद हो गया था, तो फिर आप दिन रात के बारे में इतना सब कुछ कैसे बता पाती हैं? हेलन का उत्तर विज्ञान सम्मत था। उन्होंने कहा कि दिन में हलचल अधिक होती है, हवा का प्रवाह मंद रहता है, वातावरण में कंपन बढ़ जाती है और शाम में वातावरण शांत तथा कंपन मंद हो जाती है। विज्ञान ने आज भले ही चाहे जितनी भी उन्नति प्राप्त कर ली हो, लगभग सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त क्यों न कर ली हो, लेकिन वे अभी भी सबसे खतरनाक शत्रु पर विजय पाने में असमर्थ है और वे शत्रु है मनुष्य की उदासीनता। हेलन केलर का कहना है कि हमें सच्ची खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम दूसरों की जिंदगी को खुशगवार बनाने की कोशिश नहीं करते। उनका यह कथन भी था कि विश्वास एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। सन 1943 ईस्वी में हेलन देश भर के सैनिक अस्पतालों में दृष्टिहीन, गूंगे तथा बहरे सैनिकों से मिलती रही और सन 1946 ईस्वी में अमेरिकन ब्रेल प्रेस को द अमेरिकन फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड का नाम दिया गया, जो आज इंटरनेशनल हेलन केलर के नाम से प्रसिद्ध है।
स्वावलंबन उनके जीवन का प्रमुख गुण था। भोजन बनाना, वस्त्र पहनना तथा साफ सफाई के सभी कार्य करना वे स्वयं जानती थी। 1 जुलाई सन 1968 ईस्वी को दिल का दौरा पड़ने से वे इस संसार से विदा हो गईं, परंतु उनका जीवन प्रत्येक मानव को जन्म जन्मांतर तक प्रेरणा देता रहेगा। पुरुषार्थ का महत्व बताने वाली महिला हेलन केलर ने मानवीय चरित्र को केवल नई गरिमा ही नहीं बल्कि मानव पुष्प को नई सुगंध से सुगंधित किया है। हिम्मत और हौसले की मिसाल हेलन केलर का संपूर्ण जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण है। और अंत में चलते चलते हेलन के श्रद्धा सम्मान के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, आंधियों को जिद थी जहां बिजलियां गिराने की, वहीं हेलन केलर को जिद थी आशियां बनाने की, वहीं हेलन केलर को जिद थी आशियां बनाने की। तो उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको सुनने में काफी अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक आप सभी से लेता हूं इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।